प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदावंत का धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित और मगन हुए। और वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम आप तक वचनों को पहुंचा सके। तो आइए हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे मत्ती 5 का 3रा वचन पढ़ेंगे हम। आज का जो टॉपिक है धन्य वचन। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कैसे लोगों के बारे में क्रिया है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। जैसे अभी हम 6 में देखेंगे उसमें लिख रहा है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और 7 में देखेंगे धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और 10 और 12 में देखेंगे 11 में धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और 11 में देखेंगे धन्य है तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदाएं करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। 12 में देखेंगे तभी आनंदित और मगन होना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए उन्होंने भी उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। तो आज जितने लोगों के ऊपर सताव हो रही है, जितने लोग धर्म के कारण सताए जा रहे हैं, तो यहाँ वचन में लिखा है कि 12 में आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। और जैसे पहले भविष्यवक्ताओं के साथ किया था, ऐसे ही वो इसी रीति से उन्होंने उन्हें भी सताया था जैसे तुम्हें सताते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो उनके ऊपर सताव हो रहा है, हमें प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सताव तो होना ही है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से इस वचन में कि कुछ टिप्पणियों में देखेंगे तो उनमें लिखा है। जैसे मत्ती 7 के 28 में देखेंगे, जब यीशु ने यह बात कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेशों से चकित हुई। लूका 6 के 24 में देखेंगे, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। रोमियो 6 के 6 में देखेंगे, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दर्शन ना रहें। इफिसियंस 2 के पहले में पढ़ेंगे, उसने तुम्हें भी जिलाया है जो अपने अपराधों और पाप के कारण मरे हुए थे। अगर जसिया 57 के 15 में देखेंगे, क्योंकि जो महान और उत्तम है सदैव स्थिर रहता है, और जिसका नाम पवित्र है वह यूँ कहता है कि मैं ऊंचा और ऊंचे पवित्र स्थानों में निवास करता हूँ और उनके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नरम है, कि नरम लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँगा। नीति वचन अगर हम 3 के 34 में देखेंगे, ठट्टा करने वालों से वह नीचे ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। अगर हम पहला पत्रस 5 के 5 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है, इसी प्रकार हे नर युवकों तुम भी प्रार्थना अपने प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक ही दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं कि जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा था, तो अगर हम पहले शुरू में देखेंगे कि इस मसीह ने किस तरह से जो पहाड़ी उपदेश दिया, ये बड़े आशीषित वचन है। जैसे यीशु मसीह के द्वारा पहाड़ी पर प्रचार किया गया, उसके सबसे बड़े उपदेश का विवरण जो अगर हम 5 और 7 में है, यीशु ने बताया कि हमें किस प्रकार अपना जीवन बिताना चाहिए। उसने उसी समय ये सब अपने 12 शिष्यों के लिए कहा, लेकिन अन्य लोगों ने भी इनकी शिक्षाओं को सुना और उन पर आचार्य किया। अभी जैसे हमने मत्ती 7 के 8 में पढ़ा। अगर हम 3 में जाएंगे तो धन्य है वे जो मन के दीन है, ये यीशु की सबसे पहली और सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि नरम या दीन आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और संसार यह शिक्षा देता है कि धन्य है या आशिक होने के लिए किसी भी व्यक्ति को शक्तिशाली या धनी आत्मा संतुष्ट होना चाहिए, परंतु यह एक बहुत बड़ी गलती है। देखिए लूका 6:24 में भी हमने पढ़ा था, किसी व्यक्ति को आत्मिक
बातों में धनी होने के लिए संसारिक बातों में निर्धन होना चाहिए। आत्मा में नरम या दीन होने का अर्थ है अपने आप को खाली करना। इससे पहले कि परमेश्वर की सभी आशीष पूर्ण हो सके, हमें खाली हो जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव से ही स्वार्थ और घमंड होता है। ये हमारे पुराने मनुष्य जब पुराने स्वभाव कहलाता है, रोमी अभी हमने 6 में पढ़ा था, ऐसे पहले ही हमारे पुराने पापमय स्वभाव को गलत कहता है, फिर वह दीन या नरम आत्मा के लोगों को बचाता है। दीन आत्मा का अर्थ ये भी है कि हम अपने दंड न्याय जीवन होने का स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है ये भी है कि हम स्वीकार करते हैं कि अपने अपराध और पाप में मृतक हैं। इफिसियों अभी पहले दूसरे के अभी हमने पहले में पढ़ा था। इसीलिए हम आरंभ में ही समझना चाहिए कि हमारे लिए अपने सामर्थ्य के द्वारा जीवन जीना, यीशु की शिक्षाओं का पालन करना असंभव है। हम अयोग्य हैं, हमें दंड में और हम मृतक हैं। यदि हम सोचते हैं कि हम योग्य हैं और सक्षम हैं तो अपनी सामर्थ्य और मसीह का अनुसरण कर सकते हैं, तो हम आत्मा में दीन नहीं होते। जो व्यक्ति आत्मा में दीन नहीं, उसकी मुलाकात परमेश्वर से नहीं हो सकती। अगर हम सचमुच परमेश्वर को जानते हैं तो हम अपने मन में दीन बनेंगे। परमेश्वर अति महान और शक्तिशाली और पवित्र और भला है। एक बार उसे जानने पर हम अपने आप को उसकी तुलना दीन और तुच्छ समझेंगे। मन में दीन होने का अर्थ है शर्म या डर या महसूस करना नहीं। मन की दीनता और स्वाभाविक गुण नहीं, यह एक आत्मिक गुण है। वास्तव में आत्मिक गुणों को प्रसिद्ध करते हैं। मन में दीन होने का मतलब अंदर से नरम है। कई लोग स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि मैं निर्बल हूँ और कुछ नहीं कह सकता और कह सकती हूँ। कई बार ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो अपने आप को ऐसा बहाना मारते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए मुझे कुछ काम ना करना पड़े, और बहाना मारते अपने हृदय से इस बात पर विश्वास नहीं करते कि वे केवल परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करने का बहाना ढूंढने के लिए ऐसा कहते हैं। सिर्फ दीन होने का दिखावा करते हैं। परमेश्वर सिर्फ उन्हें ग्रहण करता है जो सचमुच उसके सामने अपने आप को नरम करते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थानों में निवास करता हूँ, मैं उसके संग भी रहता हूँ जो कैदित और नरम हैं, ताकि नरम लोगों के हृदय और कैदित लोगों के मन को हर्षित करूँगा। जैसे हमने 57-15 में देखा, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। नीति वचन अभी 34 में पढ़ा था। और पहला पतरस 5:5 में यीशु का प्रमुख शिष्य पतरस स्वभाव से निडर और आत्मा में विश्वासी था, परंतु यीशु से पहली बार मिलने पर उसे पहचानने पर घुटनों पर गिर गया और चुप हो गया कि प्रभु मुझसे दूर हट जा और मैं एक पापी हूँ। सचमुच जब हम अपने पापों को ग्रहण करके देख रहे हैं, पतरस से कितना कमजोर था विश्वास में, और फिर भी इतना विश्वास करता था आत्मा में कि यीशु मसीह को देख के कह रहे प्रभु तू हट जा, मैं पापी हूँ, मेरे पास से हट जा। तो अभी हमने जैसे अभी इसमें पढ़ा है, अगर हम अगले में देखेंगे, घुटनों पर गिरा। और पौलुस भी इसी तरह से दीन था। पौलुस भी अपने आप को इतनी दीनता में चलता था कि जिस तरह से यीशु मसीह को इतनी दीनता से घुटनों पर आके प्रार्थना करता था, और ऐसे ही मैं भी घुटनों पर प्रार्थना करती, चाहे मेरे घुटनों में दर्द हो कितना भी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमें संभालता है। तो इसलिए हमें याद रखें कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम घमंडी या गर्व होना चाहिए। हम अपनी जाति, शिक्षा, योग्यता, अपने नाम और व्यवहार पर घमंड नहीं कर सकते। ये सब बातें तुच्छ है और व्यर्थ है। हम परमेश्वर के सामने कुछ भी प्रसिद्ध नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के पास सिर्फ खाली मिट्टी के बर्तन की तरह आ सकते हैं। जब हम उसके पास आते हैं तभी प्रार्थना करें कि हम पर दया करके हम सभी आत्मिक आशीषों से पूर्ण करते परमेश्वर की बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। पहला पतरस 5:5 में तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से वचन में लिखा है कि हम दीन और नरम होकर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। भले ही हम करें ना करें, लोग विश्वास करें ना करें, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जब हम दीनता और नम्रता से करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि मैं ये गवाही अपनी बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के ऊपर है, क्योंकि जो बच्चों की परीक्षाएं आ रही हैं, बच्चों किस तरह से माँ बापों ने 12वीं तक बच्चों को पढ़ाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर सभी बच्चों को 12वीं तक पास करेगा।
और सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास होंगे, क्योंकि ये मेरी दुआ है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपने बच्चों की भी गवाही बताना चाहती हूँ। और उन पेरेंट्सों के लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई में हार नहीं माननी चाहिए। किस तरह से मेरे बच्चों को मैंने इतनी मेहनत करी और परमेश्वर ने हमारी मेहनत का फल हमें दिया कि हमारे बच्चों ने 12वीं पास करी और फिर कॉलेज गए। कॉलेज के समय तो इतनी परेशानी आई कि हमारे पास फीस भरने तक के लिए पैसे नहीं थे और हमारे बच्चों के बीच में पढ़ाई रुक गई। और जब पढ़ाई रुकी तो मुझे थोड़ा दुख सा भी हो रही है। मैंने किसी से मदद मांगी तो मेरी मदद करने से किसी ने मना कर दी कि अरे जरूरी है बच्चों को पढ़ाना। तो मुझे अंदर से गुस्सा तो आ रहा था कि मैंने भी कितनी बड़ी बात कह दी कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। लेकिन मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता, तेरे बच्चे हैं तो आप हमेशा चाहते हो कि बच्चे हमेशा शिक्षित रहें, बच्चे हमेशा अच्छा पढ़े लिखें और अच्छे माँ बाप उन्हें संस्कार दें ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। क्योंकि पेरेंट्सों के हाथ के बिना कभी भी बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। जब पेरेंट्स साथ देते हैं तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। और मैंने भी इतनी मेहनत करी और अपने बच्चों की किस तरह से फीस भरी अपनी कॉलेज में, जब जाके मेरे बच्चे कितने आगे निकल गए होते हैं। मेरे बच्चों ने अब कॉलेज कराया तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने किस तरह से हमारी मदद करी। तो ऐसे आप भी दीन और नरम होकर प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर क्या करे, हमारी प्रार्थना को उत्तर दे और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करे। जैसे मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का परमेश्वर ने इंतजाम करा और मेरी सहायता मदद करी, मैं उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करती हूँ। जितने बच्चों ने फेयरवेल हुआ और वो अब आगे पेपरों की तैयारी में है तो परमेश्वर क्या करे कि उनकी पढ़ाई में उनकी सहायता, उनकी मदद करे और उनके पेरेंट्सों की भी मदद करे कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाए ताकि किसी के कहने पे ना रोके। अगर किसी के कहने में ना आए कि अगर पैसा नहीं है थोड़ा इंतजार करो, लेकिन कहते हैं ना पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन पैसा आते फिर से अपने बच्चे का एडमिशन कराओ, फिर से अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैंने दीन और नरम होकर परमेश्वर के आगे रो रो के प्रार्थना करी, परमेश्वर ने मेरी सहायता मदद करी कि मेरे 4 बच्चों की 12वीं कराने के लिए मेरी छोटी बेटी अभी 12th के पेपर देगी। मेरे 3 बच्चों ने 12वीं कर रखी है, लेकिन वो आगे भी पहुँच चुके हैं ताकि परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने उन्हें आगे पहुँचाया है। तो मैं सारे पेरेंट्सों से यही विनती करती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से दीन और नरम होकर प्रार्थना कीजिए ताकि आपके बच्चे भी अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ छोटी सी गवाही के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा के राजा, प्रभु के प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन कि आपने किस तरह से बच्चों की पढ़ाई में सहायता मदद करी पिता। तो मैं उन पेरेंट्सों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान है प्यारे पिता परमेश्वर। जो बोर्ड के एग्जाम है पिता, आप उन्हें बुद्धि समझ दीजिए प्यारे जो परमेश्वर के एक वर्ड्स को लेकर आप परेशान ना हों प्यारे जो परमेश्वर। बच्चों की आप सहायता, आप मदद करें पिता। जहाँ जहाँ उनका बोर्ड का कॉलेज पढ़ा है प्यारे जो परमेश्वर, स्कूल पढ़ा है पिता, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिता कि वो किसी बात से ना घबराएं पिता और आप वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हों पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ कि अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देना कि वो बच्चों की सहायता मदद करें कि बच्चे अच्छे से नंबरों से पास हों प्यारे जो परमेश्वर। मैं सभी बच्चों को आपके हाथ में देती पिता और मैं उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जिनके बिजनेस ठप हैं पिता, जिनको कि जॉब नहीं है पिता, आप उनको भी आशीष दिए प्यारे जो परमेश्वर की, वो भी आपसे दीन होकर प्रार्थना करें कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, आज जाने कितने लोग परेशान हैं, लड़ाई है, झगड़े है, कलेश है उनके घर में पिता। कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए परेशान है पिता, उन्हें उनके बच्चों की भी शादी ब्याह का आप इंतजाम करें और उनकी भी सहायता मदद करें क्योंकि आपकी सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते मेरे जो परमेश्वर। आप महान है मेरे राजा, आप स्तुति के जोग है पिता। जो मैंने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। जो लेडीज चाहती हैं बच्चे की ब्लेसिंग, आप उन्हें बच्चा देकर आशीषित कीजिए मेरे जो परमेश्वर। में सारी चिंताएं सबकी आपके ऊपर डालती पिता, मैं सारा आदर महिमा आपको देती मेरे खुदावन। आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूं मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती पिता। जो भी मांगते ऐसी को पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दें।